हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम HPTGT नॉन मेडिकल मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। क्या कौन से टॉपिक आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं, डिटेल में सारा कुछ डिस्कस करते हैं। देखो, जो HPTGT में मैथ्स का लेवल रहता है पेपर का, मॉडरेट लेवल रहता है, डिफिकल्ट लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आप एक स्ट्रेटेजी बना के स्टडी करें मैथ्स के टॉपिक को, पूरा एक स्ट्रेटेजी तैयार करें कि किस सीक्वेंस में किस टॉपिक को करना है, तो यू कैन इजीली क्लियर दैट एग्जाम। शुरू करते हैं। जो हमारा सिलेबस है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 6 to 10th लेवल, 11 12th एंड ग्रेजुएशन। जो हमारा 10th लेवल तक का पार्ट है उससे जो हमारे 10% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10% क्वेश्चन जो है वो 10th लेवल से पूछे जाते हैं। 10% क्वेश्चन जो है पेपर में ग्रेजुएशन लेवल से आते हैं, और बचे हुए 80% जो हमारा पार्ट है, 80% क्वेश्चन जो है वो 11 12 से पूछे जाते हैं। अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल से, वो हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं 10th लेवल की। 10th लेवल तक बेसिकली हमसे 2 टॉपिक से ही मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो स्टैटिस्टिक्स से और दूसरा जो है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज से। जो पेपर में है 2 to 3 क्वेश्चंस जो है वो स्टैटिस्टिक्स से पूछे जाते हैं, और वो 2 और 3 क्वेश्चन जो है बेसिकली मीन से पूछे जाते हैं, या मोड से या मीडियन से। आपको कोई भी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे, उसकी मीन पूछ सकते हैं, मोड पूछ सकते हैं, या फिर मीडियन पूछ सकते हैं। 95% चांसेस रहते हैं कि आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो मीन, मोड, मीडियन से आएंगे। बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज की, सीक्वेंस एंड सीरीज के भी 2 to 3 क्वांटिटी रहती है क्वेश्चंस की। टोटल 5 to 6 क्वेश्चंस जो हैं वो 10th लेवल से पूछे जाते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज पे जब भी आपको क्वेश्चन आता है वो हमेशा AP सीरीज या GP सीरीज पे ही आता है। 10th तक हम 3 टाइप की सीरीज पढ़ते हैं, AP सीरीज, GP सीरीज एंड HP सीरीज। बट HP सीरीज से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, हमेशा आपको AP सीरीज और GP सीरीज के ही ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार आपसे डायरेक्ट सिर्फ सिंपल क्वेश्चन आता है, एक AP सीरीज गिवन होती है, उसकी nth टर्म के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फर्स्ट टर्म के ऊपर पूछ लिया जाता है, GP सीरीज की nth टर्म पूछ ली जाती है, या सम ऑफ GP सीरीज भी पूछ लिया जाता है। सम के ऊपर भी मोस्टली जो है क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ऑल ओवर अगर मैं 10th लेवल की बात करूं तो टिल 10th जो है पेपर से 5 to 6 क्वेश्चन जो है इन दोनों टॉपिक से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11th 12th की। जैसे ही मैंने बिल्कुल वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जो 80% सिलेबस है, 80% सिलेबस हमारा 11 12 से पूछा जाता है। उनमें से भी 40 to 50% जो क्वेश्चंस हैं वो इस पार्ट से आते हैं। कौन सा पार्ट है ये? 2D ज्योमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल कैलकुलस। अगर आपको पेपर क्लियर करना है HPTGT, ये पार्ट आपको पेपर में बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि इसमें से हर पार्ट से 2D ज्योमेट्री से अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंशियल से 5 to 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटीग्रल से भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मोस्टली जो है क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट रहता है, कुछ एक डिफिकल्टी लेवल कई बार इंटीग्रल कैलकुलस में जो है हाई हो जाती है। इंटीग्रेशन जो है एक डिफिकल्ट टर्म का आपसे इंटीग्रल पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं 2D ज्योमेट्री की। 2D ज्योमेट्री में क्या करता है, या तो वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, प्लेन की इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, या फिर कई बार हमें एक पॉइंट दिया होता है और एक लाइन दी होती है, पॉइंट और लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ लेता है, प्लेन और लाइन के बीच का डिस्टेंस पूछ लेता है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपको ज्योमेट्री की सारी टर्म्स क्लियर है, सारी इक्वेशंस आपको आती है, तो इजीली आप 2D ज्योमेट्री के क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट कर पाओगे। कई बार वो आपसे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस की। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम कवर करते हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की
क्वेश्चंस का लेवल तो मॉडरेट रहता है, बट बच्चे जब आप अपनी 12th में लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी करते हो तो 90% बच्चों को ये टॉपिक जो है वो डिफिकल्ट लगता है। तो बच्चों को इस टॉपिक का जो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार डिफिकल्ट लगते हैं, बट अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के, तो यू कैन इजिली अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। तो डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है एप्लीकेशन के ऊपर। जो इसकी एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालना सीखते हैं, स्लोप की बात करते हैं, हम टेंजेंट लाइन की बात करते हैं, टेंजेंट लाइन के स्लोप की बात करते हैं, नॉर्मल की बात करते हैं। वो इसकी 12th में एक चैप्टर आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के ऊपर, जिसके अंदर हम ये सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करूं तो लिमिट, कंटिन्यूटी पे, डिफरेंशियबिलिटी पे पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी एप्लीकेशन पे पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 5 to 6 क्वेश्चन जो है इसके अंदर से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस की। सबको पता है 12th क्लास की जो पार्ट 2 बुक है हमारी, उसके अंदर टोटल 11 एक्सरसाइजेज हैं विदाउट मिसलिनियस, किसकी, इंटीग्रल कैलकुलस की। तो इंटीग्रल के मिक्स क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर भी पूछ सकता है क्वेश्चन, इनडेफिनेट के ऊपर भी पूछ सकता है, बट क्वेश्चन फॉर श्योर इंटीग्रल से जो है पूछा जाएगा। आपको इंटीग्रल के बेसिक फॉर्मूलाज आने चाहिए, क्योंकि विदाउट बेसिक फॉर्मूलाज आप इंटीग्रल का कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेट रिलेशन फंक्शन, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ये वाला जो पार्ट है, इससे जो है इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। सेट रिलेशन एंड फंक्शन में जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेशन और फंक्शन से पूछे जाते हैं। रिलेशन से पूछा जाता है, कोई भी आपको एक रिलेशन गिवन होगा, आपसे पूछ सकता है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस, कोई भी ऑप्शन दे देगा। फंक्शन से हमेशा फॉर श्योर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 या 2। तो ऑल ओवर सेट रिलेशन फंक्शन से पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 to 3 क्वेश्चन जो है इससे आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3D ज्योमेट्री में। 3D ज्योमेट्री में हम वही सेम चीज डिस्कस करते हैं जो 2D में की है। 2D में हम सिर्फ 2 डायमेंशंस में बात करते हैं, एक्स एंड वाई में। 3D में हमारे 3 डायमेंशंस आ जाते हैं, एक्स, वाई एंड जेड। वही इक्वेशन ऑफ लाइंस, स्फीयर्स, प्लेन्स। इसमें हम 2 फॉर्म की बात करते हैं, एक हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं और एक हम पोलर फॉर्म की बात करते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री से, 3D ज्योमेट्री से, हमेशा उनका लेवल जो है वो इजी रहता है, और 2 to 3 क्वेश्चंस जो है वो 3D ज्योमेट्री से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा की। वेक्टर अलजेब्रा पे मेनली जो है डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार डायरेक्ट हम अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें तो डायरेक्ट कोई 2 वेक्टर्स का हमसे डॉट प्रोडक्ट पूछा गया है, या क्या पूछा गया है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट पूछा गया है। क्रॉस प्रोडक्ट आने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं, इजी लेवल रहता है वेक्टर अलजेब्रा का। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पे मेनली जो क्वेश्चन है, कई बार बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 मैट्रिक्स गिवन है हमें ए एंड बी, उनकी किसके ऊपर, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एडजॉइंट पूछ लेते हैं, या फिर अगर थोड़ा सा अगर उनको मॉडरेट लेवल करना है तो वो उसके इनवर्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इनवर्स निकालने की हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे जब हम कोर्स करेंगे आगे कंटिन्यू, तो मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे मैट्रिसेस का इनवर्स जो है वो निकालते हैं। डिटरमिनेंट पूछ लेते हैं, कई बार डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज यूज करके हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, वो पूछ लेते हैं। इजी रहता है ये वाला पार्ट जो है, हमेशा 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं और इजी लेवल रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, प्रोबेबिलिटी एंड कोनिक सेक्शन। ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को मिला के आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेनली जो चांसेस रहते हैं कि आपको क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से पूछा जाता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से कंपैरेटिवली जो है कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए सेम वही मैं इंटीग्रेशन वाली बात बोलूंगी कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, बेसिक आइडेंटिटीज जो है आपको टिप्स पे होनी चाहिए, तभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक के किसी भी क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी में पेपर में 2 से 3 या कई बार 3 से 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं,
और मेनली चांसेस होते हैं 90% चांस होते हैं कि प्रोबेबिलिटी में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बेस थ्योरम के ऊपर। 12th में आप करते हो बेस थ्योरम के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आ जाता है कि बेस थ्योरम से निकालो ए व्हेन बी हैपेंड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने पढ़ा होगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। कोनिक सेक्शन जो है, कोनिक सेक्शंस में हम 3 चीजें कवर करते हैं बेसिकली, पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स। ये 3 चीजें जो हैं हम कवर करते हैं और इन तीनों से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। मेनली जो है पैराबोला और इलिप्स से क्वेश्चन आते हैं। इलिप्स की सेंट्रिसिटी पूछ लेगा वो आपसे, इक्वेशन पूछ लेगा पैराबोला की, फोकस पूछ लेगा या वर्टेक्स पूछ लेगा। जो क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉडरेट लेवल रहता है, कोई डिफिकल्ट लेवल नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट पार्ट जो है 12th का वो है बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, इनमें मतलब 2 मेनली बोलते हैं हम 2 या कई बार 3 भी क्वेश्चन हो जाते हैं। हर सेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉडरेट लेवल रहता है इनका। पोलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आर्ग्यूमेंट निकालना, मॉडुलस निकालना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में 3-4 टाइप्स होती है, परमुटेशंस निकालने की, कॉम्बिनेशन लगाने की, राउंड सर्कल वाला केस हम करते हैं। तो बेसिक जो केस होते हैं 12th लेवल तक के वो वाले जो हैं आपके टीजीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाइनोमियल थ्योरम पे भी बेसिक 11th क्लास की जो बाइनोमियल थ्योरम होती है, अगर हम सिर्फ उसको अच्छे से कर लेते हैं तो इजीली आप बाइनोमियल के क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। ये हो गया हमारा 10th। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल की। ग्रेजुएशन लेवल से सिर्फ 3 ही टॉपिक से आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, 1 to 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 to 2 इनकी वो रहती है डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा एंड रियल एनालिसिस। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन से हमेशा सॉल्यूशन पूछा जाता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन। और कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन? लीनियर और फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर होती है, फर्स्ट ऑर्डर की होती है, उसका सॉल्यूशन पूछा जाता है। और मेनली जो क्वेश्चन आता है वो किसके ऊपर आता है? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के ऊपर। बहुत सारे तरीके होते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इनको सोल्व करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। बट जो हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है वो हमेशा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे आता है, क्योंकि उनको जो ग्रेजुएशन लेवल रहता है क्वेश्चंस का वो बहुत ही इजी लेवल रहता है। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से वो आगे बढ़ता नहीं है। 1% चांस होता है कि थोड़ा सा कुछ पूछे, अदरवाइज जो आपको क्वेश्चन आएगा वो हमेशा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का ही आएगा सॉल्यूशन निकालने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा की। लीनियर अलजेब्रा में हम क्या करते हैं? लीनियर अलजेब्रा में हम बेसिक्स की बात करते हैं, डायमेंशंस की बात करते हैं या वेक्टर स्पेस की बात करते हैं। इसके ऊपर ही लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन आता है। रियल एनालिसिस जो है वो बिल्कुल बेसिक लेवल का रियल एनालिसिस आता है, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला। रियल एनालिसिस से कभी भी कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। जो आपका बिल्कुल बेसिक लेवल का ग्रेजुएशन का रियल एनालिसिस होता है वो आएगा। बाकी हम कोर्स में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे। तो ये जो है आपका, दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस। थैंक यू।